सरहद पार से दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम होंगी। दुश्मन के हमायत याफ्ता प्रॉक्सी नेटवर्क्स को दाखिली सलामती मुतासर नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब में कहा, दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें और सहूलतकार मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएंगे। जंग की नौयत तेज़ी से बदल रही है। हिकमत अमली में जिद्दत नागुज़ीर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जंग के बदलते तकाज़ों के मुताबिक अपनी हिकमत अमली हम आहंग कर रही हैं। NGU मुस्तकबिल की अस्करी सिविल क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कौम की हमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मनतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएंगी। जंगें मीडिया के बयानिए या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त ही कामयाबी की बुनियाद है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई, 54 दहशतगर्द हलाक, वतन के हिफाजत करते जवान और अहलकारों समेत 42 शहीद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बलूचिस्तान में 4 रोज़ के दौरान दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए। ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारे गए। मंगी डैम के इलाके में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। पहले दिन 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए और दोबारा कार्रवाई के दौरान 18 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। बेला के करीब दहशतगर्द वाक़े में 11 फौजी शहीद हुए। हन्ना औड़क में मासूम लोगों पर हमला किया गया, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। खारान में 6, दलबदीन में 8 फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। कराची में रेंजर्स पर हमलों में 3 अफगानी शामिल थे। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों में पावर फराहम कर रही है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की खुशहाली हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अगर तुम हमारे लोगों पर हाथ डालोगे तो क्या हम तुमसे बातचीत करेंगे। दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दहशतगर्दों का जगह पीछा करेंगे और उनका शिकार करेंगे। कोई माई का लाल पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान और शान है। ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर की आज रात ईरान पर हमलों की धमकी। ईरान के जज़ीरा खाक पर कब्जा कर सकते हैं। मुमकिन है अपना हर्मुज़ में बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर दी जाए। मेरे ख्याल में ईरान से मुआहदा ख़त्म हो चुका है। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़रूरत पड़ी तो ईरान की तवानाई और आबी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। नेटो ममालिक बारूदी सुरंगें साफ करने वाले बहरी जहाज भेजेंगे। हम आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे के दौरान ईरान के तमाम रहनुमाओं को मार सकते थे। ईरान ने जनाजे के दौरान अपने रहनुमाओं को निशाना ना बनाने की दरख्वास्त की थी। बोले, ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो उसे इस्तेमाल करते। ईरानी बीमार जहनीत के लोग, उनसे कोई मामला नहीं करना। नेटो चीफ ने भी अमेरिका की ईरान पर बमबारी की हमायत कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शामी हम मनसब अहमद अशरा की मुलाकात। ईरान ने ट्रंप की धमकियों के बाद दोबारा अपना हर्मुज़ बंद करने की वार्निंग जारी कर दी। ईरानी हुकाम ने कहा, हमला हुआ तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। एक के बदले 2 अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। यह खित्ता सियासी जुआबाजी की जगह नहीं। खित्ते में दोबारा कशीदगी की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। ट्रंप का मुफाहमती याददाश्त को मनसूख करने का एतराफ़ खित्ते को आग में धकेल देगा। ईरान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ खामोश नहीं रहेगा। ईरान की महज़्ज़ब और बहादुर कौम को तौहीन आमेज़ ज़ुबान से मुखातब करने और उसकी अज़मत कम नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप की धमकी पर एक्स पर रद्द-ए-अमल लिखा, ईरानी कौम अपनी तहज़ीब, सकाफ़त और आला अखलाक़ी इक़दार के बाइस दुनिया भर में पहचानी जाती है। हम बदज़ुबानी का जवाब बदज़ुबानी से नहीं बल्कि अमल से देते हैं। ईरानी कौम हर चैलेंज का बेखौफ़ी और गैर मामूली बहादुरी से मुकाबला करती है। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले फिर भड़क उठे।
अमरीकी अफवाज के ईरान पर नए और ताकतवर हमलों का आगाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाइयां आबना हर्मुज से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर मुबैना ईरानी हमलों के बाद की गईं। अमरीकी बमबारी में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, कोस्टल सर्विलियंस सिस्टम, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल, एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल, तनसीबात और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास से आग के शोले और स्याह धुएं के बादल बुलंद होते दिखाई दिए। अमरीका ने ईरानी कार्रवाई को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी बहरी गुजरगाहों के लिए ख़तरा करार दिया। अमरीकी फ़ौज के हमलों में 8 ईरानी फ़ौजी एहलकार शहीद हुए। ईरानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शोहदा का ताल्लुक इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़िज़ाइया और बहरिया से था, जो बंदर अब्बास और बो शहर में मुल्की दिफा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर कार्रवाइयाँ। पासदारान इनकलाब के ने दावा किया कि बहरी और फ़िज़ाई अफवाज ने मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन कार्रवाई में खित्ते में अमरीकी तनसीबात के 85 मकामात को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के अड्डे और कुवैत में अली अस्सालिम एयरबेस पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब ने कार्रवाई को अमरीका की जानिब से जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जवाब करार दिया। पासदारान इनकलाब ने जनूबी ईरान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन को ईरानी सूबे बो शहर में हॉर्मोज शहर की हदूद में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, खित्ते में नए तनाज़े का आगाज़ किसी भी फ़रीक के मफाद में नहीं। तमाम फ़रीक ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाए। अमन के लिए मुसलसल राबता, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद वास्ता है। पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की अपील कर दी। खित्ते में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़म का इरादा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई का जस्ते खाकी इराकी शहर नजफ पहुंचा दिया गया। एयरपोर्ट पर इराकी वज़ीर आज़म, आला इराकी हुक्काम और बड़ी तादाद में दीगर लोग भी जुलूस में शरीक हुए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी जुलूस जनाजा में शिरकत के लिए नजफ पहुंचे। ताहम ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद वो वतन वापस रवाना हुए। आयतुल्लाह खामनाई का जस्ते खाकी नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर ले जाया गया, जहाँ शहीद रहबर आला और उनके अहले खाना की नमाज जनाजा अदा की गई। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर भी ले जाया गया। ईरानी सदर का शहीद सुप्रीम लीडर की तजहीज़ो तकफ़ीन में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। एक्स पर शुक्रिया का पैगाम जारी करते हुए लिखा, शहबाज शरीफ और आला सतह के वफ़द की तशरीफ़ आवरी पर शुक्रगुजार हूँ। हम पाकिस्तान की हमायत कभी नहीं भूलेंगे। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा एक दूसरे के दुख सुख बांटे हैं। दोनों ममालिक बरादराना ताल्लुकात और यकजहती के साथ एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। शहीद रहबर हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से ख़ुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। निजी कंपनी के लापता कार्गो तैयारे की तलाश में हम पेशरफ। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 12 घंटे से ज़ायद ऑपरेशन के दौरान तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल मील जनूब में तलाश कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक अमले के अरकान और मजीद शवाहिद के तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है, जबकि पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई एहसास सर्च कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। गुमशुदा K2 कार्गो जहाज़ पायलट की कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू सामने आ गई। गुफ्तगू में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जहाज़ के पायलट से पूछ रहा है कि तमाम मामलात मामूल के मुताबिक हैं। जहाज़ के पायलट का जवाब, जी सब कुछ ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को रनवे पर रश होने और इंतज़ार करने का कहता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहता है कि नंबर 2 परवाज के बाद आप तवक्को रखें। जवाब में पायलट कहता है कि ठीक है, नंबर 2 पर सिग्नल की खराबी और कुछ देर खामोशी रहती है, फिर अचानक पायलट की आवाज़ आती है, एक मसला पेश आ गया है। लापता तैयारे में एयरक्राफ्ट इंजीनियर मोहम्मद आरिफ सदीकी भी सवार थे। मोहम्मद आरिफ सदीकी PIA से डिप्टी चीफ इंजीनियर के ओहदे से रिटायर्ड हुए थे। रिटायरमेंट के बाद आरिफ सदीकी निजी कंपनी
नॉर्बर्न टैक के साथ काम करने लगी। बेटे ने बताया कि वालिदा से आखिरी बात कल शाम 5 बजे हुई थी। वालिद ने रात 9:30 तक कराची पहुंचने का बताया था। तैयारे के कप्तान रिजवान अदरीस के अहल खाना भी परेशान। बेटे ने कहा वालिद पीर के दिन तैयारा कराची से शारजा लेकर गए थे, मंगल को उनकी वापसी थी। मीडिया के जरिए तैयारा हादसे की इत्तला मिली। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें कम से कम इस बात की इत्तला दी जाए कि क्या काम हो रहा है उनको ढूंढने के लिए। मेरी आर्मी चीफ से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, तमाम तरीन पॉलिटिशियन से गुजारिश है कि हमें अपडेट दी जाए कि क्या काम हो रहा है, कहाँ हैं वो, किस तरह से हमें कम से कम वो उनको ढूंढ दें, किसी भी हालत में उनको ढूंढ दें, मगर हमें बताएं तो वो हैं कहाँ, कैसे हैं, क्या काम हो रहा है। कुछ भी नहीं बताया गया, ना किसी ने रब्ता किया, ना किसी इदारे ने रब्ता किया, ना कंपनी ने रब्ता किया, कुछ भी नहीं। किससे पूछें, हम कहाँ जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा जमहूरिया किर्गिस्तान, मुल्क के तारीखी वर्षे को खराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी की बिश्केक में किर्गिज पार्लियामेंट के स्पीकर से अहम मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात को पार्लिमानी ताउन में तब्दील करने के अज़म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने चोंगताश में वाक़े अताबायत मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। सदर जरदारी ने मरकजी यादगार शहदा पर फूलों की चादर रखी। मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद में कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अकीदत पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के आज़ादाना मुनसिफाना इनेकाद की अहमियत पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आम इजलास। 140 अरब रुपए से ज़ायद लागत के 5 बड़े शाहराह मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। सिंध कोस्टल हाईवे, मेहरान हाईवे, रोहड़ी गुड्डू रोड, टंडू अलायार, टंडू आडम डुअल कैरेजवे और सांगड़ रोहड़ी रोड जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला सिंध ने कहा मनसूबे सिंध की मईशत और तिजारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने वफाकी ताउन और बरवक्त फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई है। हुकूमत सिंध का मखसूस बस रूट शुरू करने का फैसला। लाड़काना से कंबर पीपल्स बस सर्विस का नया रूट शुरू किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील नाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खसूसी बस रूट्स मुतारिफ कराना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव बस रूट्स पर जदीद EV बसें चलाई जाएंगी। खसूसी रूट्स को ऑक्शन या दीगर मुसाबकती तरीक़ाकार के जरिए निजी सरमाकारों को दिया जाए। मनसूबे का मकसद अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी और सरमाकारी को फ़रोग देना है। नए रूट से दोनों अजला के दरमियान आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग हासिल होगा। कराची में जल्द माहौल दोस्त EV टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत में कमी। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुनेर, स्वात, पेशावर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में तेज़ बारिश। योब, बारखान, कोहलू, खुजदार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात और कहीं कहीं आंधी और तूफ़ानी बारिश।